आदाब, बांगेदरा में एक बार फिर खुश आमदीद। हमेशा की याद दहानी हमारी वेबसाइट www.bangedara.tv, ईमेल करने के लिए live@bangedara.tv। पिछले 2 रोज़ से सिलसिला था कि एक वक्त में एक आदमी से बात करेंगे। आज थोड़ा सा उसको तोड़ा है, लेकिन इस हद तक कि दोनों पार्टियां एक साइड की हैं, तो उम्मीद है कि कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई तल्ख कलामी नहीं होगी, और वो हमारी रवायत के वैसे भी ख़िलाफ़। उसके अलावा अगर आप कॉल करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आज एक बड़ी खूबसूरत सी खबर थी अखबार में कि PML क्यों कहती है कि हम नवाज़ शरीफ साहब के जो रिटर्न ऑफ लोन्स हैं उसको एक्सपोज कर देंगे। एक अरसे से इस किस्म की हम बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे बड़ा मज़ा आने लगा है उसके अंदर। शेर अफगान नियाज़ी साहब कहते हैं कि मेरे पास बड़ी डिटेल्स हैं मियाँ साहब के बारे में, वक्त आने पे बताऊंगा। सैफुर रहमान साहब कहते हैं मेरे पास बड़े सबूत थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ से निकाल दिया, वक्त आने पे बताऊंगा। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें छेड़ा तो हम सब कुछ बता देंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट निकाली, फौजिया बाब साहब बहुत ज़ोर ज़ोर से बोली कि ये सब फ्रॉड है, ना जाने किसका पैसा क्या है। जब ये बात हुई कि उनके बारे में कुछ नहीं कहा, मुफाहमत हो गई। PML क्यों कहती है हमें बहुत कुछ पता है, वक्त आने बताएं। भाई कौन से वक्त आने पर बताएंगे? और अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता है तो तमाम पढ़ी लिखी दुनिया में इंफॉर्मेशन विद होल्ड करना अबाउट अ क्राइम इज़ अ बिगर क्राइम। अगर आप कोई बात जानते हैं जिससे मुल्क या कौम का नुकसान हो रहा है और वह इंफॉर्मेशन अगर आप विद होल्ड करें तो क्रिमिनल से बड़ा वो क्राइम है। आप एडिंग एंड अबेटिंग में आते हैं और उसकी सज़ा होती है। हम खुले आम डंके की चोट पे आराम से ये बयानात देते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है, वक्त आने में बताएंगे। ये मुझे समझ नहीं आया था आज तक कि भाई ये कैसा मजाक है, क्योंकि मैं तो इसको कौम से गद्दारी समझता हूँ। आज लेकिन समझ में आया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इस दौर में बड़ी मज़े की चीज़ें हो रही हैं। जैसे कल मैंने बताया था ना, मैक्सिकन स्टैंड ऑफ, अब वो हर किसी ने एक दूसरे पे बंदूक तान ली है। और बड़ी खूबसूरत सी बात थी आज से 2-1 महीने पहले, जब वो एक ब्रिगेडियर साहब ISI के पुराने बता रहे थे किस तरह उन्होंने किस किस पार्टी को पैसा दिया। तो एक TV इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि शेख रशीद साहब ने कितना पैसा खाया है। शेख रशीद साहब टेलीफोन पे थे, उन्होंने गुस्से में आके कहा, अरे तू क्या बोलता है, तूने तो इतना खाया। मुझे बड़ा मज़ा आया। कोई ये नहीं कहता कि मैंने नहीं किया, वो ये कहता है कि भैया मेरा मामू का बेटा है, हम दोनों साथ पले बढ़े, बराबर साथ चलते रहे, एक ही हमारी उम्र, फिर हम दोनों ज़िंदगी में अलग अलग हो गए। बहुत साल पहले उससे मुलाकात हुई तो मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, दोनों मुस्कुराए। वो कहने लगा, सुन यार, तू मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, मैं तेरे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अब हम दोनों मुअज़्ज़ज़ किस्म के शरीफ शादीशुदा लोग हो गए। बेहतर ये है कि ना तू मेरे बारे में कुछ बोलना, मैं तेरे बारे में कुछ बोलूँ, दोनों आराम से बैठ के खाना खाते हैं, अपने घर जाते हैं। लगता है मुल्क में भी यही हो रहा है कि जब तक मेरी दुम पे आप पैर नहीं रखोगे, मैं आपकी दुम पे पैर नहीं रखूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़रा आपने झटका दिया, मैं आपको झटका दे दूँगा। काश कि इनमें से कोई भी एक ऐसा होता जो ये कहता कि साहब मुल्क और कौम की खातिर तमाम सच्चाइयाँ, तमाम हक़ाइक़ ये हैं और ये सामने हैं, और जिसने जो कुछ किया या जिससे जो कुछ हुआ, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई चोर बेईमानी हो, शुरफा भी हैं इस मुल्क के अंदर, वो ये कहें साहब गलती हुई और मामला रफा दफ़ा हो। कोई एक लाइन हम ड्रॉ करें जिसके बाद हम आगे बढ़ें और कौम, अवाम, मुल्क के बारे में सोचने की हम कोशिश करें। लेकिन ये मुझे फ़िलहाल इस हफ़्ते होता नहीं दिख रहा। अगले हफ्ते देखते हैं क्या होता है। 23, 31 की डेडलाइन चल रही है आजकल, तो देखते हैं उसके बाद क्या होगा। इस हफ्ते फ़िलहाल अल्लाह का बड़ा करम है, ऐसा कुछ होने का कोई मुगालता भी आप ना कीजिएगा कि आपकी भलाई के लिए कुछ हो सकता है। लेकिन उम्मीद है कि आज इस बैठक से शायद थोड़ी सी भलाई हो जाए। सलीम ज़िया साहब, हमारे पुराने दोस्त, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नजीब हारून साहब, PTI, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। आपकी मैं आज वेबसाइट देख रहा था, insaf.org, मीडिया वीडियोस, मैं देखा जितने आप लोगों के इंटरव्यूज़ हैं बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोगों ने लिखे हुए, और उसके नीचे कमेंट्स भी हैं जो आपके अपने ही लोग उस पर तनकीद भी कर रहे हैं। मैं बड़ी खुशी हुई, मैं कहा यार ये तो बड़ा पढ़ा लिखा तरीका है। लेकिन जब आप इस वक्त मीडिया को इतने पढ़े लिखे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, आपकी पार्टी में मैं ये हमेशा समझता रहा हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखे के कंधे पे क़यादत में आए। बाकी पार्टी तो अनपढ़ और गरीब के कंधे पे आती हैं, आप पढ़े लिखे और मिडिल क्लास के कंधे पे आना चाहते हैं। लेकिन समहाउ पढ़ा लिखा मिडिल क्लास
आपको उस नज़र से नहीं देखता जिससे शायद मुझे ख्याल है कि आपको उम्मीद हो? ऐसा क्यों? नंबर एक तो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एजाज़ है कि इसमें नौजवान जो हैं जी, और चाहे उसमें स्टूडेंट्स हो, तालीम याफ्ता, कम तालीम याफ्ता, या जो बाहर नौजवान पढ़ रहे हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में इस मुल्क के मुस्तकबिल को इमरान खान साहब के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ रोशन देखते हैं। देखते थे? मैं कह रहा हूँ कि देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि थे। चलें, आप इस वक्त थोड़ी देर के लिए मेरी बात मान लीजिए, थोड़ी देर आगे आपकी बात मान ठीक है, चलिए। अब उसकी वजह से ये है कि माशाल्लाह उनका जोश भी है, खरोश भी है, और टेक्निकल नो हाउ भी है, और वो यानी मॉडर्न कम्युनिकेशन मीन्स से वाकिफ़ भी हैं। सो वेबसाइट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो नौजवान ग्रुप है वो मैनेज कर रहा है, और बड़ा अच्छा मैनेज कर रहा है कि तमाम उसमें एक्सेस है, लोगों को काफ़ी हिट्स आते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि आप मीडिया के फ़र्द होने के तौर पे वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो वेबसाइट्स के थ्रू ओपिनियन बन रहा है वो हार्डली 5+ अबाउट 6-7% है, लेकिन जो जहां आप बैठे हुए हैं इस ज़रिए से अबाउट कोई 80% लोग, क्योंकि अखबार भी अब बहुत नीचे आ गए, 7-8%, 10% पे आ गए। तो आजकल लोग टीवी देखते हैं, ऑडियो विजुअल की बड़ी ताकत है, और बड़ी ताकत है, उधर वो सुनते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू को सुनते हैं। और जो अभी आपने थोड़ी सी तमहीद बांधी थी, उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा ये मौका मिलने जा रहा है, और वो भी अल्लाह की मेहरबानी से कुछ ये मीडिया की ताकत ऑटो पे बन गई। नोबडी हैड कंसीव्ड इट, नोबडी रियलाइज्ड इट कि ये कितना तेज़ी के साथ, कितना पावरफुल मीडिया इस मुल्क के अंदर हो गया है, और चैनल्स तमाम लोग, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जो कुछ हमारे चीफ जस्टिस साहब के साथ हुआ, और फिर जितने जोश और खरोश और एतमाद के साथ कौम ने उनको अब वहाँ पर देख रही है, और एक्सपेक्टेशन ये कर रही है कि जनाब इस तरह से मामलात किए जाएंगे जो हाँ लीडरों को प्रोटेक्ट करने की बजाय, और जिस तरह से आपने कहा क्योंकि सबके ही कवर्ड्स में स्केलेटन है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा जनाब अली कि आपने फरमाया कि इंटरनेट की पेनिट्रेशन 5-7% है, टीवी की पेनिट्रेशन तकरीबन 80% है, लेकिन जो टीवी के ऊपर लोग बैठे हैं उनमें पेनिट्रेशन 1-2 तरीके हैं। एक तो पढ़ा लिखा तरीका है, और एक है बेपढ़ा लिखा तरीका। पढ़ा लिखा जो तरीका है वो ये है कि आप लोग अपने प्लान्स, कारकर्दगी, फैक्ट्स पे बात करें, ना कि हम बड़ी स्वीपिंग किस्म की स्टेटमेंट्स के ऊपर हम इसको मीडिया को इस्तेमाल करें। आपने सही फरमाया, मीडिया ने जहाँ आना था वहाँ आना था, ये सब हो गया, लेकिन जिस तरह इस मीडिया को, और मैं यूँ थोड़ा सा रिटॉर्ट आज कर रहा हूँ क्योंकि एंकर्स पे बड़ी कि ये करते हैं वो करते हैं, हम तो खाली ये मीडियम है, आप जिस तरह चाहें उसको इस्तेमाल कर लीजिए, आपके हक में है, आपके हाथ में, जो चाहें इसके साथ करें। अभी आप सलीम जिया साहब का गिरबान पकड़ ऐसे लाने शुरू कर दें, या आप उनके साथ जो चाहे बात कर लें, आपके हाथ में है, ठीक है। तो क्या वो जो इस्तेमाल है उस मीडिया का, आप समझते हैं कि आप और बाकी तमाम पार्टी सही कर रही हैं? नहीं, बड़ा मुख्तसर जाना चाहूँगा। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ इस वक्त क्राइसिस है इस मुल्क के अंदर, जिस चीज़ का बिल्कुल कहत है वो ये है कि इंटेग्रिटी का। अनफॉर्चुनेटली जिम्मेदारान के अंदर जो इस वक्त जितने भी इल्ज़ामात हैं इस हफ्ते भी, और अगर आप पिछले 12-15 साल जैसे भी ट्रैक करें, देखिए मतलब इक़्तिदार में आने वाले जितने भी हमारे दोस्त रहे हैं, और इन दी एब्सेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मीडिया जो कि पहले उतना नहीं था, साथ साथ जुडिशरी बड़ी कमज़ोर थी, ठीक, तमाम उसके अंदर स्वीपिंग, ये जो आप बात कर रहे हैं लोन्स की, देखिए सारी दुनिया में लोन्स राइट ऑफ होते हैं। अभी हम स्पेसिफिक नहीं होते, एक लम्हे के लिए मैं कह चाहूँ कि इस हफ्ते हर किसी का एजेंडा ये है। 2 हफ्ते पहले एजेंडा कुछ और था, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मुफाहमत होने के बाद अगले हफ्ते एजेंडा कुछ और होगा, और जिसमें सब लोग मुफाहमत में शामिल हैं। जो नहीं शामिल हैं उनका एजेंडे दूसरी लाइन पे होते हैं, वो हमेशा होते रहते हैं। जिनकी मुफाहमत हो जाती है वो एजेंडा बदलते रहते हैं। सलीम भाई, आप क्या समझते हैं कि मीडिया का इस्तेमाल सही हो रहा है? अब ये तो तय हो गया कि भी मीडिया से लोगों को नाराज़गी है, और मीडिया ने भी एक साइड पकड़ी हुई है, और तमाम हर किसी ने अपनी अपनी एक साइड पकड़ी हुई है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ तो एक यूज़र है, मीडिया का इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को सही इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग कि शायद नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है? पहली बात तो आपने जो फैसल कही कि लोग मीडिया से नाराज़ हैं, चंद लोग, मैं तो उससे मुतफिक नहीं हूँ। इस हफ्ते आप लोग नहीं, अगले हफ्ते हो जाएंगे। नहीं, मैं देखें ये बात अपनी जगह है कि ये एक जो एक्शन हुई है एकदम चीज़ निकल आई है मीडिया, इसकी टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं,
इसके ज़ाहिर है कि लोग अभी बिल्कुल जो प्रिंट मीडिया के थे वो एकदम इसमें आ गए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन नाराज़ नहीं हैं लोग अभी। ये मेरे ख्याल